दर्शकों, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। सुभाष घई की विस्लिंग वुड में गदर 2 की पूरी स्टार कास्ट ने बच्चों को डांस ड्रामा के बारे में सिखाया और समझाया कि अभिनेता की एक बारीकियां क्या हो सकती है। इस बाबत मेधावी वर्मा ने, जो उत्कर्ष शर्मा बड़े अभिनेता हैं, उनसे बातचीत की। इसके अलावा सिमरत कौर से भी उन्होंने बातचीत की। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। सुभाष जी को मैंने बोला मुझे यहाँ बुलाया करें, क्योंकि एक दफ़े मैं बहुत पहले आया था जब मैंने यहाँ कुछ शूटिंग की थी, तो मैंने इनको बुलाया कि मुझे बुलाया करें यहाँ पे और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मुझे वादा किया कि बुलाऊंगा। सो आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी टू बी हियर। Sir, exactly the dance drama schools होते हैं, the people still India belongs to rural area. People think अब मेरे पापा भी कि मत जाओ, इधर नहीं आने का, और मैं भरतनाट्यम डांस करती हूँ, मुझे खुश करते हैं ऐसी। तो आप उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे इस पे? देखिए, जिसको एक्टर बनना है वो एक्टर बनेगा, और जो घर वालों की बैठ के वो रह गया वहाँ पे, तो उसको एक्टर नहीं बनना है। जो एक्टर, जो बागी नेचर का व्यक्ति है वो तो एक्टर बनेगा ही बनेगा, और एक्टर पहले बागी होता है। तो इसीलिए उनको तो क्या कहना है, जिसको आना है वो आएगा। और सबसे बड़ा बागी इनका यहाँ बैठा हुआ है। जिसने आना है वो आएगा। अब ये था जो है पढ़ने में बहुत अच्छा 90+ हमेशा लाता था। तो मैंने इसको बोला, मैं जैसे जो मुझे मेरे माता पिता ने बोला, फिल्म लाइन का कोई भरोसा नहीं है, कुछ होगा नहीं। मैंने भी इसको बोला कि भाई तू अमेरिका जा रहा है तो एक काम कर, इंजीनियर बन जा, पहले 4-5 साल इंजीनियरिंग कर ले, और फिर उसके बाद तेरे को एक्टर बनना बन जाना। तो 2-3 दिन तक घूमता रहा, इधर उधर फॉर्म भरता रहा, देखता रहा, यहाँ भरूँ वहाँ भरूँ। फिर 3 दिन के बाद आना है, देखो पापा अगर मेरे को एक्टर बनना है तो मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में ही दाखिल लूँगा, वहीं जाऊँगा। इंजीनियर बनना है तो फिर एक्टिंग भूल जाओ, मैं 5 साल मेहनत करूँ, फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाऊँ, फिर मैं एक्ट नहीं, मेरे को यही करना। मैंने कहा तू डिसाइड कर तेरे को किधर जाना है। बोले मुझे एक्टर ही बनना है। मैंने कहा फिर क्या डिस्कशन करना। इनका जो मुझसे मेरे माता पिता ने कहा था वही मैंने तेरे से कहा, जो मैंने उनको रिप्लाई दिया तूने आज मुझे दे दिया, ख़त्म हुई बात। आज का पैनल डिस्कशन बहुत ही यूनिक था, क्योंकि मैंने जैसे पैनल में भी कहा कि मैं यहाँ पे एक बार चोरी छुपे आया था, एडिटिंग क्लास अटेंड की थी, और आज मुझे मौका मिला उसी इंस्टीट्यूट के स्टेज पे आके एज एन एक्टर स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट होने का। तो बहुत अच्छा लगा हमेशा, क्योंकि मैं खुद फिल्म स्कूल से हूँ, मैं खुद एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, फिल्म की ट्रेनिंग ली, तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो किस डिलेमा से और किस एंथुजियाज्म से उस इवेंट को अटेंड कर रहे थे। तो अच्छा लगता है ऐसे इवेंट्स को अटेंड करना, और अपने ही, क्योंकि ये तो आने वाली फिल्म इंडस्ट्री यही है, यही आगे काम देने वाले हैं, पहले इनको शक्ल दिखा दो अपनी, बेटर है। मेरे हिसाब से पापा की जो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है वो है हुकूमत, एंड वो मैं कितनी भी बार देख सकता हूँ। एंड सुभाष सर की जो फिल्म है परदेस, उसके गाने, उसका जो पिक्चराइजेशन है, जिस तरीके से शाहरुख सर को उन्होंने प्रेजेंट किया है, हर चीज़, एवरीथिंग इज परफेक्ट। वो उसके गाने तो मेरे ऑलवेज डेली के प्लेलिस्ट में बजते रहते हैं। Okay. Firstly, I've always been on the student side, and अब आजकल स्टेज पे आने मिलता है तो I think बहुत अच्छा लगता है। And this was my first ever student interaction, and I'm lucky कि वो whistling woods में हुआ है, and I wish I was a student here, but maybe sir अभी भी अगर कुछ possible है तो please बताइए। But yeah, it was a fun experience here today. मैंने सर को बोला भी कि सर प्लीज ताल 2 कर दो, थोड़ा सा हमें भी मौका दे दो। बट यार ताल फॉर मी डेफिनेटली, एंड सर की वीर, इसमें जो हीरोइन का रोल है, सो या आई वांट टू बी द प्रिंसेस। बहुत सारे
फिल्म इंस्टीट्यूट्स दुनिया भर में है और बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं और कई बार उनकी तरफ आकर्षित भी होते हैं उनकी तकनीक के लिए और उनके पास जो शायद जो टेक्नोलॉजी है और बाकी जो मीडियम्स है। मुझे लगता है जो विस्लिंग वुड्स को चीज़ अनोखा बनाती है कि ये एक भारतीय इंस्टीट्यूट है और जो चीज़ उनके पास नहीं है, क्योंकि भारतीय एथोस को समझे बिना आप भारतीय फिल्म नहीं बना सकते। तो मुझे लगता है वो एक यूनिक क्वालिटी है यहाँ पर इस ज़मीन पर कि भारत की जो परंपरा है, यहाँ की जो हिस्ट्री है, यहाँ की जो मेकर्स है, उनको लेकर जो यहाँ का सिलेबस बना हुआ है वो एक बहुत अनोखा अपने आप में क्वालिटी है। मुझे लगता है वो दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं है। तो मैं बिल्कुल प्रोत्साहित करूँगा कि पीपल शुड कम हियर एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंडियन सिनेमा। उमेश जी हैं हमारे जी स्टूडियो के प्रोड्यूसर हैं। अब उमेश जी आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आज का जो इवेंट है उसके बारे में आपको कैसा? This was my first time here, and I'm very glad and thankful to Subhash sir for having me here. It's a beautiful institute. I have been to the institute, but for this event, this is my first time. Greatly honored to be a part of the opening ceremony of the festival. यहीं पे से हम लोगों को कल के कलाकार, कल के इंडस्ट्री के बच्चे मिल रहे हैं. I think Whistling Woods has always been the first place where we go to when we have to recruit. And get interns or get people to work in our project teams. I'm glad that I was here. Great bunch of students, and so thank you very much for the opportunity. सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गदर 3 के बाद लाएंगे और क्या इसकी फ्रेंचाइजी आप कन्वर्ट करना चाहते हो इस पूरी जो गदर 1 आई 2? नहीं, गदर 3 हम पिक्चर के टाइटल में लिखा हुआ है हमने, एंड में टू बी कंटिन्यूड आएगी, थोड़ा समय है, आएगी। सर जस्ट हमारे व्यूअर्स जैसे मैंने पहले भी पूछा कि इतना कौन सा इंस्पिरेशन होता है, बिकॉज बीइंग एक्टर इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस, एंड कौन सा जज्बा कि वो एक्टर बनने आए, तो उन लोगों की हमारे व्यूअर्स के बारे में जो डांसर, एक्टर, एंकर बनना चाहते हैं, कुछ ऐसी जो उनको सस्टेन करके रखे अपने अंदर की जो एक होती है ना आग, ऐसा कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, मैंने जब डिस्कवर किया कि मुझे एक्टर ही बनना है, वो मोमेंट तब था जब कुछ ऐसे ही थिएटर का कुछ हम परफॉर्म कर रहे थे, एंड उस मोमेंट पे मुझे लगा कि मैंने अपने मन की बात कह दी इस कैरेक्टर के थ्रू। एंड जब आप यंग होते हैं, स्पेशली टीनेजर जब आप होते हैं, तो आपके अंदर बहुत कुछ होता है जो आप कहना चाहते हैं, आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हर आदमी अपना एक आर्ट फॉर्म ढूंढता है, म्यूज़िक होता है, किसी का डांस होता है। मेरे लिए वो एक्टिंग था, जहाँ पे मैं अलग अलग किरदारों को अपने अंदर उतार के अपनी बात कह सकूँ। तो शायद मेरे मन में बहुत कुछ है जो मुझे कहना है, एंड मेरा मन ऐसे कैरेक्टर्स भी तलाशता है जिसके थ्रू मैं कुछ अपनी बात भी कर सकूं, कुछ एक्सप्रेस। जब तक आपके अंदर एक्सप्रेस करने का जज्बा है ना, आप आर्ट फॉर्म कोई भी हो, म्यूज़िक, डांस, एक्टिंग, आप छोड़ नहीं सकते। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऐसे जो स्कूल्स रहते हैं तो वो कितने हेल्पफुल होते हैं बीइंग, अगर आपको अच्छा एक्टर बनाने में, डांसर बनाने में? जी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको इंडस्ट्री का एक्सेस नहीं है, या तो उनका कनेक्शन नहीं है, या तो उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है डायरेक्टली आके। जैसे आपने बताया आप आसाम से हैं, तो आपकी जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट रही होगी। तो डेफिनेटली आप जब कोई एक इंस्टीट्यूट का पार्ट होते हैं तो आपको सबसे पहले तो समझ में आता है एक्चुअल वर्क क्या है। आप मैजिक तो ऑन स्क्रीन देखते हैं, बट एक्चुअल वर्क क्या है आपको समझ में आता है, और आप एक डिसीजन बनाते हैं कि क्या ये मेरे लिए राइट है या नहीं है, या इसका कौन सा एस्पेक्ट मेरे लिए राइट है। क्या एडिटिंग मेरे लिए राइट है, क्या डायरेक्शन मेरे लिए राइट है, या फिर प्रोडक्शन डिज़ाइन मेरे लिए राइट है। तो वैसे ही ये इंस्टीट्यूट्स बहुत हेल्प करते हैं आपको खुद की कला को डिस्कवर करने में। ये 70s का करेक्टर है, और वैसे बैंगल्स पहनना है, वैसे कपड़े डालना है, पाकिस्तानी, कैसे आपने अडेप्शन किया वो उस चीज़ का? सबसे पहली बात तो जैसे सर ने कैरेक्टर लिखा था, उसमें से भी आपको पता लग जाती है चीज़ें कि वो कैरेक्टर कैसा हो सकता है। एंड उसके अलावा मुझे अनिल सर ने कहा था कि थोड़ी सी ना 50s की पिक्चरें देखो, उस टाइम की हीरोइंस को देखो, वो उनमें ग्रेस, सो उन्होंने ये कहा कि ये कैरेक्टर में ग्रेस बहुत चाहिए। और आज की लड़कियां थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो गई, मॉडर्न हो गई, बट वो टाइम की लड़कियां बैठती भी बहुत अलग तरीके से थी, बात भी बहुत अलग तरीके से करती थी। सो आई थिंक पुरानी पिक्चरें देखने से वो थोड़ा सा मुझे हेल्प हो गया, एंड बाकी थोड़ा होमवर्क कर लिया, और फिर आई थिंक दैट्स इट फॉर द कैरेक्टर। मैम जो अभी फिल्में जो बन रही हैं, आने वाली टाइम में आप वुमन बीइंग गर्ल, वुमन ओरिएंटेड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर करना चाहोगे कि ऐसे ही, मतलब जैसे कि होता है ना कि भाई हीरो तो फाइट कर रहा है, बट हीरोइन गाना गा रही है, अच्छे कपड़े पहन रही, चूड़ी बिंदी एंड ऑल काइंड ऑफ, तो इन फ्यूचर आप ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऐसा कुछ करना चाहोगे? आई मीन वाई नॉट, मुझे चूड़ियाँ भी पहननी है, मुझे एक्शन भी करना है, मुझे दोनों चीज़ें करनी है। सो हाँ, मतलब एंड एक्टर्स कांट बी
अभी मैं चूज़ नहीं कर सकती, फिलहाल मेरे पास जो भी आए मुझे सिर्फ परफॉर्म करना है, फिर चाहे वो चूड़ियाँ पहन के हो या तो एक्शन हो सब।